लीजिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीजनल आलू बुखारे का खट्टी मीठी चटनी, तो जो कि बहुत ही कम समय में बहुत स्वादिष्ट और लाजवाब बनती है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी कैसे बनती है। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनू बाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कुकिंग विद रेनू बाला में। तो ये मैंने लिए हैं आलू बुखारे, जिसे मैंने अच्छी तरह धोकर साफ कर लिया है। और ये मेरे पास चीनी, अदरक का पेस्ट, कटा हुआ बारीक प्याज, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, भुना पिसा जीरा और नमक। अच्छा, ये मात्रा में इसलिए नहीं बता रही हूँ कि इसकी हम गुठलियाँ भी निकाल लेंगे, छिलका भी निकाल लेंगे, तब देखेंगे कि इसका पल्प कितना निकलता है। पल्प के हिसाब से बाकी की चीज़ें पड़ती है। अगर आपके पास 1 किलो आलू बुखारे का पल्प, आलू बुखारे नहीं मैं बोल रही, गुठलियाँ और छिलका निकालने के बाद जो पल्प निकलता है 1 किलो है, तो चीनी की मात्रा भी 1 किलो ही रहती है। बराबर की चीनी पड़ती है आलू बुखारे की चटनी बनाने में। नमक 40 ग्राम पड़ता है। मैं 1 किलो के हिसाब से इसका सभी हिसाब किताब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपनी चटनियों की प्ले लिस्ट भी दे दूंगी, जैसे जिसमें आम की चटनी, कच्चे पपीते की चटनी, आंवले की चटनी, कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी, बहुत सी चटनियां जो मैंने पहले अपनी वीडियोस पब्लिश कर रखी हैं, उसकी प्ले लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे भी देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी रहता है। अगर आपको कोई भी रेसिपी तैयार करने में दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मेरे से अपनी आ रही प्रॉब्लम के बारे में पूछताछ करके अपनी आ रही असुविधा को दूर कर सकते हैं, अपना कीमती समय और कीमती इंग्रेडिएंट्स को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करें, ज़्यादा बातें ना करते हुए आलू बुखारे की चटनी। इस रेसिपी को बनाने से पहले मैंने आलू बुखारे का जैम बनाया था, उसी बर्तनों का प्रयोग कर रही हूँ ताकि ज़्यादा वेस्ट ना जाए। देखिए, जैम बनाया था तो ज़्यादा वेस्टेज ना हो। तो ये धोकर रखे हुए हैं, इसे कुकर में डाल दूँगी, क्योंकि इसमें जूसीज काफ़ी रहते हैं। ये ऐसे ही अपने आप खुद ब खुद बॉयल हो जाते हैं। अगर आपको लगे कि आपके जल ना जाए तो 1-2 पीसीज को ऐसे कर दीजिए ताकि जूसीज निकल आए, नहीं तो प्रेशर कुक से ये अपने आप ही हो जाते हैं। मैं थोड़ी सी बनाकर दिखाऊंगी। आप घर में आलू बुखारे का सीजन है, कंटेनरों में भर कर रखें तो ये खराब नहीं होती। बिना प्रिजर्वेटिव के भी ये साल भर आपकी आते सीजन तक बनकर तैयार हो जाएगी। इसकी हम 2 विसल लगाएंगे ताकि अच्छी तरह से गुठलियों से पल्प अलग हो जाए। ये मेरे पास सिरका है, विनेगर है, जिसे मैं बोलना भूल गई थी, ये भी डलेगा इसके बीच में। बुखारे की हमने 2-3 विसल लगवा ली है। अब इसे हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे, क्योंकि हमें ने इसे छाननी में से पल्प निकालना है, नहीं तो जो हमारी प्लास्टिक की छलनी है वो इकट्ठी हो जाएगी। और इसमें से ही हमने जैम के लिए पल्प निकाला था, वही छलनी मैं प्रयोग कर रही हूँ। जस्ट 5 मिनट पहले मैंने जैम की रेसिपी पब्लिश कर ली है, तो इसलिए यही मैं छलनी का प्रयोग करूँगी ताकि वेस्टेज कम से कम निकले, नहीं तो इसके साथ ही वेस्टेज बर्तनों के साथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब वो ठंडा हो देंगे, फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। स्टीम निकल गई है, देखिए इस प्रकार की इसकी कंडीशन दिखाई दे रही है। अगर आप 1-2 विसल ज़्यादा भी लगवा लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। हाँ, एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में आप चटनी किलो आधा किलो की तो बनाएंगी, मैंने तो सिर्फ खाने के पर्पज़ से थोड़ी मात्रा में लिए हैं, तो आप इसे ठंडा करके एक बार बिल्कुल 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए हैं, मिक्सी के जो बड़ा कंटेनर रहता है, मैं दिखाती हूँ आपको, लिक्विड चीज़ें के लिए ठंडा होने पर ये बात नोट कर लें, इसमें चला दें सिर्फ 1 मिनट से भी कम ज़्यादा समय के लिए। तो उससे जो पल्प है गुठली से बिल्कुल आसानी से अलग हो जाता है और ज़्यादा मात्रा में निकलता है। मैं कम मात्रा में बना रही हूँ, इसलिए मैं तो कलछी से ही हिला कर इसका पल्प अलग कर दूँगी। क्या करेंगे, छलनी में से निकाल लेंगे। ये छलनी मेरी ऑलरेडी पहले आलू बुखारे के वाली ही है, इसमें से मैंने जैम के लिए मटेरियल निकाला था। ताकि हमारी गुठली और जो छिलका है आलू बुखारे का वो अलग हो सके। अब हम इसे ऐसे अच्छी तरह से निकाल लेंगे
पल्प को, और जो वेस्ट होगी उसे हम उसका वजन कर लेते हैं कि कितना निकला है। फिर हमें पता चल जाता है कि नेट पल्प जो हमारा है वो कितना निकला है। उसी के हिसाब से हम इसमें चीनी मिलाते हैं। जैसे मान लो गुठली और छिलका हमारा 50 ग्राम निकला है, हमने 300 ग्राम लिए थे, तो हमें पता चल जाएगा कि 250 ग्राम हमारा पल्प निकला है और 250 ग्राम ही इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। इस प्रकार से मेजरमेंट ली जाती है, नाप लिया जाता है, किसी चीज़ का प्रमाण लिया जाता है कि उसमें कितनी चीनी मिलाई। इसी प्रकार से मैं हिला हिला कर निकाल लूँगी पल्प। बस अब तो मैं पल्प ही निकाल लूँगी। इसी तरह का प्रोसीजर है मेरा निकालने का। मैंने पल्प निकाल लिया है और जो वेस्ट होती है उसे हम बेइंग स्केल पर रखकर ऐसे किसी कटोरी में रख लेते हैं और उसको तोल लेते हैं कि उसका कितना है। अगर ये 50 ग्राम है, हमने 300 ग्राम लिए थे, तो ये 250 ग्राम पल्प है, क्योंकि 50 ग्राम गुठली और छिलका हो गया तो बाकी बचा 250 ग्राम। इस प्रकार से हमने हिसाब लगाना होता है। अगर ये 250 ग्राम है मान लीजिए, तो हम इसमें 250 ग्राम ही चीनी डालेंगे। इसे बोलते हैं आलू बुखारे का गुद्दा। आंवले की चटनी का भी इसी प्रकार से हिसाब लगाया जाता है। उसकी गुठलियों को हम बेट कर लेते हैं और फिर अंदाजा लगाया। कोई थोड़ा बहुत बर्तनों के साथ भी लगता है, जैसे कुकर में बॉईल करे, इसमें करे, तो हम नेट वेट लगाए। अगर 45 ग्राम 40 ग्राम है तो हम उसे 50 ग्राम ही लेते हैं। 10-20 ग्राम ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि बर्तनों के साथ भी बहुत सा वेस्ट चला जाता है। तो अब जितना जिसका प्रमाण है उसी हिसाब से मैं इसमें चीनी मिलाऊंगी। और जो अगर आपके पास 1 किलो आलू बुखारे का गुद्दा निकलता है, उसमें 1 किलोग्राम ही जाएगी क्या कहते हैं चीनी, और नमक जाएगा 40 ग्राम, भुने हुए जीरे का पेस्ट जाएगा, पाउडर जाएगा 2 ग्राम। मैं सभी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसमें मैं मिलाने जा रही हूँ 1/2 टीस्पून अदरक का पेस्ट, और एक थोड़ा सा इसमें मिलाया है मैंने प्याज, छोटा सा प्याज बिल्कुल, क्योंकि मेरी मात्रा ही बहुत कम है। तो और अगर आपको लहसुन का फ्लेवर पसंद है तो आप लहसुन भी मिला सकते हैं। मेरे को तो इसमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं तो मिलाती नहीं हूँ। थोड़ा सा मिलाना होता है लहसुन की। सिर्फ अगर किलो है तो 5 ग्राम ही कलियाँ मिलानी होती है, 5 ग्राम। ऐसा नहीं कि इतना बड़ा डाल दो, तो वो बिल्कुल बेकार आपकी चटनी बनेगी। अब हम इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। इसके साथ ही प्याज और हमारा जो अदरक है वो भी पक जाएगा, और जो मसाले हैं वो थोड़ा गाढ़ा होने पर मिलाएंगे। नमक तो बिल्कुल ही एंड में मिलाया जाता है जब हम उतारने वाले होते हैं। अब हम इसे लगातार हिलाते चलाते हुए पकाएंगे, मीडियम आंच पर, लो टू मीडियम आंच पर पकाएंगे। हाँ, ऐसे मीडियम आंच कर दिया मैंने। और जब गाढ़ा हो जाएगा तो आंच को बिल्कुल कम कर देते हैं, क्योंकि इसके छींटे उछलकर बाहर को आते हैं। अब इसे लगातार हिलाते हुए हमने पकाना है। बस यही प्रोसेस करेंगे गाढ़ा होने तक। जो आलू बुखारे की चटनी है उसे मैं लगातार हिलाते हुए पका रही हूँ, और ये थोड़ी आगे पहले से गाढ़ी भी हो गई है। तो अब इसमें हम मिलाएंगे लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, भुना पिसा जीरा, और नमक मिलाएंगे सबसे बाद में, जब ये पूरी तरह गाढ़ी हो जाएगी। अब हम इसे और गाढ़ी होने तक पकाएंगे। इतनी गाढ़ी नहीं करनी है, मैं आगे भी पहले भी आपको बताती हूँ, क्योंकि जो चटनियाँ होती हैं वो ठंडी होने पर भी गाढ़ी हो जाती है। अगर आप बनाते बनाते जाएंगे कि अब तो गाढ़ी हुई नहीं, अब तो हो ही नहीं, तो उसकी चीनी है वो बरक जाती है और आपकी कलछी ऐसे जाम हो जाती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि कितनी गाढ़ी रखनी है। देखिए, जैसे हम ऐसे उतार रहे हैं, अभी 1-2 चक्कर हमने 1-2 मिनट तक और पकाना है। कोटिंग तो होनी शुरू होगी है कलछी पे, परंतु थोड़ी सी मामूली सी गाढ़ी करेंगे, क्योंकि ठंडी होने पर ये पूरी तरह से गाढ़ी हो जाएगी। मैंने जैम भी दिखाया था कि बिल्कुल कैसे गाढ़ा हो गया था। बस थोड़ी सी और गाढ़ी करेंगे। नमक डालना है। ये कैसे जजमेंट करेंगे क्या हमारी चटनी तैयार हो गई है? देखिए, ये कलछी पर भी कोट हो रही है और साइडों पे भी लग रही है ना, ऐसे फ्लो तो नहीं कर रही एकदम, ऐसे तो नहीं कि फिराई तो ऐसे एकदम से गिर गई, थोड़ी रुक रुक के गिर रही है। क्योंकि ये ठंडी होने पर मैं बता रही हूँ, पहले भी जैम में भी बताया था, जो आलू बुखारे की चीज़ होती है वो एकदम से ज़्यादा गाढ़ी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब हम उतारने वाले हैं तो इसमें मिलाएंगे नमक। जी आप देख लें, कोट हो रहा है ना, बिल्कुल साइडों पे भी कोटिंग हो रही है जैम की, पूरी तरह गाढ़ी गाढ़ी कोटिंग हो रही है। नहीं, जब डाला था कोटिंग तो उस वक्त भी हो रही थी, अब ये पूरी थिक है। देखिए मैं डाल रही हूँ। तो अब नमक मिलाकर हम इसे
नीचे उतार लेंगे। जैसे मेरे 250 ग्राम आलू बुखारे तो इसमें 10 ग्राम नमक मिलाया है, 250 ग्राम पल्प था आलू बुखारे का। तो अब एकदम से हम गैस का बर्नर बंद कर दिया मैंने, इसे यहीं रहने दूंगी और इसमें बनाऊंगी 10 ml सिरका, 10 ml सिरका। अगर आपको अच्छा लगे तो मिला सकते हैं, मिलाना चाहिए, इससे टेस्ट भी बढ़ जाता है और चीज़ें खराब भी नहीं होती। ये 10 ml मैंने सिरका मिला दिया है, गैस का बर्नर बंद है। और दूसरी बात, आप इसमें किशमिश, बादाम की गिरी और कटे हुए चौहारे भी मिला दीजिए, तो इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाएगा। ये चौहारे है जिसे सूखी खंजूर भी बोलते हैं, हमारे पंजाब में तो इसे चौहारे ही बोला जाता है। इसमें गिटक भी रहती है। इसको मैं से लंबा लंबा काट लिया है। जैसे मेरे 250 ग्राम आलू बुखारे का गुद्दा था, पल्प था, तो इसमें आप 2 चौहारे की ऐसे बारीक बारीक काट कर पा सकते हैं और 2 टेबलस्पून किशमिश और 2 टेबलस्पून ही आप लंबा बारीक कटा हुआ बादाम की गिरी डाल सकते हैं। इससे जो इसका फ्लेवर है और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। देख ले कितनी पहले से गाढ़ी होगी, जो और भी गाढ़ी हो जाएगी पड़ी पड़ी। तो इसे आपने कैसे करना है, कंटेनर में कैसे डालना है, जो मैं बताने जा रही हूँ आपको तरीका इसका। देखिए क्या करना होता है, कोई भी चौड़े मुंह वाली आप कांच का स्टरलाइज किया हुआ साफ़ सुथरा कंटेनर ले लीजिए। तो जो बिल्कुल स्टरलाइज किया हो उसमें आपको गरम गरम ही डालना होता है। परंतु जब भी कोई गर्म चीज़ कांच के बर्तनों में डाली जाती है तो डायरेक्ट उसमें नहीं डाली जाती, उसके नीचे लकड़ी की कोई पटड़ी, कोई लकड़ी का पीस रखा जाता है, फिर डाला जाता है। दूसरी बात, फिर उसे ऐसे ही नंगा उसका मुंह छोड़कर हम कपड़े वगैरह से ढककर ठंडा होने देते हैं। जब पूरी तरह से वो चीज़ ठंडी हो जाती है तब उसका ढक्कन लगाया जाता है। अगर आप गरम गरम पे ढक्कन लगा देंगे तो आपकी चीज़ बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इतने प्रिकॉशन लेने होते हैं। जब भी कोई अचार चटनी निकाल लें तो हमेशा सूखे चम्मच से निकाल लें, उसे कांच के बर्तनों में स्टोर कीजिए या चीनी मिट्टी के बर्तनों में, अदरवाइज़ वो कैंसर कोजिंग हो जाता है, हेल्थ के लिए बहुत इंजीरियस हो जाता है। हमेशा अचार चटनियों को कांच के बर्तन या चीनी मिट्टी के बर्तनों में ही स्टोर कीजिए। और इसे कहाँ रखना होता है, सूखी और खुश्क जगह पर, नमी रहत जगह पर रखना होता है और ठंडी जगह पर रखना होता है। फिर आपके अचार चटनियाँ कभी भी ख़राब नहीं होंगे। ये मेरे पास लकड़ी का ही है तो इस पर रख कर मैं इसे इसमें डालूँगी। थोड़े टाइम बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि ये और भी कितनी गाढ़ी हो जाएगी। अब आप पहले से देख लीजिए ये कितनी गाढ़ी हो गई है, और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो हम इस प्रकार से चौड़े मुंह वाली में डालकर रखेंगे। थोड़े टाइम बाद मैं इसको आपकी एक्चुअल कंडीशन दिखा दूंगी कि कितनी गाढ़ी हमारी चटनी हो गई है। देखिए हमारी आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसे पराठी, पूड़ी, नान, भटूरे के साथ खाइए और पौष्टिक चटनी का आनंद लीजिए। और वो मैंने आपको बता ही दिया। अगर दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, तो आप उसी नंबर पे कॉन्टैक्ट करके मेरे से अपनी आली कोई भी प्रॉब्लम है उसका समाधान ले सकते हैं। तो दूसरी बात, जो तरह तरह की चटनियों की प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें का मैं लिंक दे दूंगी। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।